नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्वसावणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल में हम सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आठवां छंद पढ़ा था और उसमें यह देखा था कि पूर्व में जो भी जीव मोक्ष गए हैं या वर्तमान में जा रहे हैं या भविष्य में जाएंगे, वो सब ज्ञान की ही महिमा है, सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। बिना सम्यक ज्ञान के तीन काल में कोई जीव सुखी हो ही नहीं सकता। फिर आगे बताया कि जगत के जीव भयंकर जल रहे हैं। काय से जल रहे हैं? कि विषयों की चाह से जले जा रहे हैं, दुखी है। और उस आग को बुझाने का एकमात्र उपाय है सम्यक ज्ञान। जैसे जंगल की आग को बुझाने का एक ही उपाय है घनघोर बारिश, ऐसे ही विषयों की चाह रूपी जो अग्नि है उसको बुझाने का एकमात्र उपाय है सम्यक ज्ञान। इतनी चर्चा अपन लोगों ने पिछली कक्षा तक करी थी। आइए अब अपन नवा छंद प्रारंभ करते हैं। आइए। पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिर नाही। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ। तोरि सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्यान। हाँ, इस वाले छंद के कुछ पाठांतर भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, यह पुद्गल पर जाय उपजी बिन से फिर थाई। तो कहीं फिर थाई भी मिलता है, कहीं पर थिर नाही भी मिलता है। तो दोनों अर्थ अपन समझ लेंगे। आइए शुरू करते हैं अपन। ये जो है सम्यक ज्ञान के प्रकरण का अंतिम छंद है। अब इसके बाद में 10वें छंद से सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रारंभ हुआ। पूरी छह ढाला में तीन बातों का ही वर्णन है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन था। चौथी ढाल में ये जो नौ छंद है, इन नौ छंद में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। और 10वें छंद से सम्यक चारित्र का वर्णन शुरू होगा। बराबर। तो चौथी ढाल में एक देश चारित्र माने श्रावक के योग्य जो चारित्र व्रत आदि होते हैं उनका वर्णन होगा। और फिर इसके आगे पांचवी ढाल में 12 भावना और छठी ढाल में सकल चारित्र जो मुनिराज के होता है। इस प्रकार से यह ग्रंथ चलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ जो लिखा है लाख बात की बात में तोड़ी सकल जग दंड फंद, इसमें भी दो पाठ मिलते हैं। एक तो नित आत्म ध्याओ और एक निज आत्म ध्याओ। ठीक है। तो ये आपको कहीं मिल सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए अपन शुरू करते हैं। बड़ा सुंदर छंद है ये। क्या लिखा है? पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से फिर थाई। थोड़ा इसको समझते। पुद्गल मतलब समझते हैं आप लोग, सभी लोग? पुद्गल छह द्रव्य होते हैं विश्व में: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है। अब इनमें से बाकी के जो चार है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,
इनसे तो अपना कोई विशेष एकत्व रूप भाव रहता नहीं है, अमूर्ति के दिखते भी नहीं है। अब बचा जीव और पुद्गल। अब हमारी क्या भूल होती है कि हम जीव और पुद्गल जो है तो अलग अलग, पर उनमें एकता माने बैठ जाते कि ये दोनों एक ही है। अब यहाँ जो लिखा है ना, पुण्य पाप फल माही, ये तो बड़ा सरल है। पुण्य माही मतलब में, पुण्य के फल में और पाप के फल में हरख बिलखो मत भाई। हरख मतलब हर्ष, प्रसन्न होना, खुश हो जाना। और बिलखो, बिलखो मतलब रोना। बोलते ना भाई, बिलख बिलख कर रोने लगा। तो हरख माने हर्ष, राग, और बिलखना माने द्वेष। पुण्य पाप के फल में राग द्वेष मत करो। लिखा है ना मत, मत माने नहीं, और भाई, हे भाई, पुण्य पाप के फल में राग द्वेष नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो पुण्य पाप का फल अपने को मिल रहा है, ये पुद्गल की पर्याय है। उपजी विनसे थिर नाही। अब इसको समझने की बात है। आप लोगों को पुण्य का फल और पाप का फल समझ में आता है? कुछ उदाहरण आप लोग देंगे क्या? बोलो भाई। पहले अपन पुण्य के फल देखते हैं। क्या क्या होता है पुण्य का फल? हम्म। क्या होता है? हाँ बोलिए। एक सेकंड। बताइए क्या क्या होते हैं पुण्य के फल? जय जनेन सभी को। पुण्य के हम्म। फल जैसे आपको रोज देव दर्शन आदि की प्राप्ति होना, मतलब आप सक्षम है वो करने में और अच्छे से मिल रहे हैं। प्लस घर में आपका धन आने आदि से आप सक्षम है, कोई तकलीफ नहीं है। और साता वेदनी का उदय है, मतलब तो शरीर आदि में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये सारे पुण्य के फल। बढ़िया। ठीक है ना? तो आपने मेजरली दोनों टाइप के पुण्य बता दिए। एक तो जो जिनसे अपने को देव शास्त्र गुरु आदि मिलते हैं, वो भी बिना पुण्य के उदय के तो नहीं मिलते। और दूसरा सांसारिक भी जो अपने को अनुकूलताएं मिलती है, एक शब्द में, उसमें अपने को हो सकता है भाई किसी को परिवार अच्छा मिलता हो, किसी को घर बार बढ़िया है, किसी को अपना सराउंडिंग अच्छी मिली है, शरीर अच्छा मिलता है, शरीर निरोगी है, रीता आंटी, ये सब पुण्य का उदय। सुंदर शरीर मिलना, अच्छी आवाज मिलना, अच्छा रूप मिलना, हाँ, शरीर बिल्कुल व्यवस्थित होना, ये सब क्या है? पुण्य का उदय। हेल्दी रहना, बार बार बीमार नहीं होना, ये सब क्या है? पुण्य का उदय। मैंने एक शब्द में बोले तो अनुकूलताएं। अनुकूलताएं क्या है? सब पुण्य का उदय। ठीक है। अब उल्टा, पाप का फल या पाप का उदय क्या होता है? पाप का उदय कौन 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 बताएगा? बोलिए। सरल है ये तो। हम्म। बताइए रीता आंटी, पाप का उदय क्या होता है? घर से मंदिर दूर मिलना, देव दर्शन नहीं होना, हम्म। और शरीर शरीर अस्वस्थ रहना, बच्चे, ये सब, अ, मतलब सभी बात के अनुकूलता नहीं होना, नहीं हाँ, मिलना, अनुकूलता नहीं होना। अनुकूलता नहीं होना, वो सब पाप का उदय। उसमें भी दोनों टाइप का हो सकता है कि एक तो भाई देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलना, और लौकिक में देखे तो भाई शरीर अच्छा नहीं मिलना, शरीर सुंदर नहीं मिलना, कम आयु मिलना, ये पाप का उदय। पूरी आयु मिलना, ये पुण्य का उदय। अच्छा कुल मिल जाना, ये पुण्य का उदय। नीच कुल मिल जाना, ये पाप का उदय। अरे है कि नहीं? ये तो बड़ा सरल है, अपन लोग सब समझते ही। अच्छा अच्छा भोजन मिलना, ये पुण्य का उदय। खराब भोजन मिल जाना, पाप का उदय। भोजन पचा पाना, ये पुण्य का उदय। और कितने लोग ऐसे हैं कि भोजन तो बढ़िया मिल रहा है, ड्राई फ्रूट, घी, मलाई, मेवा, मक्खन, पचाने की शक्ति नहीं है, तो वो पाप का उदय। मैंने कुल मिला के अनुकूलता है वो पुण्य का उदय, और प्रतिकूलता है वो पाप का उदय। और ये तो अपने दिन भर में चला ही करता है, ये पुण्य पाप का उदय। ये एक सिक्के के दो पहलू है। कभी ये है तो कभी ये, कभी ये, पूरे टाइम चलता है। कब तक चलता है मालूम है? जब तक जीव संसार अवस्था में है,
तब तक पुण्य पाप का खेल चलता ही रहता है। चाहे वो एक इंद्री हो। आपको मालूम है एक इंद्री जीव के भी पुण्य का उदय होता है। कल्पना है। पाप का उदय तो अपने को समझ में आता है कि अब बेचारा देखो खड़ा ही है, पेड़ है, खड़ा है वो, तो अब उसमें क्या है, एक ही इंद्री उसको मिली, इतना कम ज्ञान मिला, तो वो तो उसके पाप का उदय। इनके भी पुण्य का उदय होता है। कैसे? कि किसी एक विशेष पेड़ को लोग चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं। होता है कि नहीं? जैसे वो होता है कम रोज, गुलाब। गुलाब हर किसी को पसंद आता है, पर ऐसे ही कांटे वाले पेड़ होते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते। कोई कोई ये रहते हैं वृक्ष आदि, इनके पुण्य का उदय ऐसा रहता है कि इनकी खूब प्रसिद्धि रहती है, इनकी ये बहुत डिमांड में रहते हैं। जैसे उदाहरण उदाहरण के लिए, जगत में ये है ना तुलसी, तुलसी का पौधा होता है। अब भैया कितना मतलब घर के लोगों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिले जितनी तुलसी जी को मिलती है। तो ये क्या है, माने वो जो जीव एक इंद्री बना है उसके पुण्य का उदय है। ये एक इंद्री में मैंने आपको बताया। ऐसे सभी जीव संसार में जो भी है, चाहे एक हो, दो, तीन, चार, पांच इंद्री। अच्छा, नारकियों के पुण्य का उदय आता है कि नहीं? है? आता है। अभी हाँ बोला है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कैसे आता है। और इसका उल्टा, देवों के पाप का उदय आता है कि नहीं? देवों के पाप का उदय तो समझ में आता होगा कि भाई देवों को भी प्रतिकूलताएं मिलती है जीवन में। हाँ, कोई देवी मर जाए, मतलब किसी देवी की आयु पूरी हो जाए, एक देव दूसरे देव से जेलिसी करता है, जलन करता है। एक देव उससे बड़ा हो गया, उसके पास ज्यादा वैभव है, इसके पास कम वैभव है। देवों में तो पुण्य पाप का उदय समझ। जब मनुष्य और तिर्यंचों में तो अपने को दिखता ही है। तिर्यंचों में भी होता है ना, कोई जानवर तो ऐसे है पंचेंद्री जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई कोई तो ऐसे है जिनको उनकी मतलब वो पेट पेट डॉग होते हैं ना पालतू, उनको उनकी जो मैडम है, वो मैडम उसको प्यार करती है, गोदी में उठा के चलती है, अपनी 50 लाख की कार में आगे बिठाती है, और मैडम के पति ड्राइवर बन के कार चलाते हैं। तो माने कितने ही तिर्यंचों के भी पुण्य का उदय रहता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको तो जैसे खरगोश होते हैं, खरगोश, खरगोश को हर कोई चाहता है। अरे होता है कि नहीं होता है? कुत्ते के पिल्ले होते हैं, उनको सब चाहते हैं। तो ये चाहते मतलब क्या है कि उस जीव के पुण्य का उदय है, इसलिए उसको कोई चाह रहा है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि उनको कोई चाहता ही नहीं है, उनसे सब घृणा करते हैं, उन जीवों के पाप का। तो तिर्यंचों के भी पुण्य पाप का उदय समझ में आता है, देवों के भी आते हैं, अपन लोगों के तो आपने उदाहरण दी थी। अब प्रश्न ये है कि नारकियों के भी पाप का तो है ही, पुण्य का उदय होता है कि नहीं? बोलो। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं भैया नारकियों के तो पुण्य का उदय नहीं होता, उनकी तो फुल लाइफ पाप का ही उदय चलता रहता है। हम्म। अच्छा, और किस किस का ऐसा कहना है कि भैया नहीं उनके भी पुण्य का उदय होता होगा? हाँ, होता है, उनके भी पुण्य का उदय है। पता है कैसे होता है? उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो दो नारकी है, ठीक है। एक नारकी ने दूसरे नारकी को खूब पीटा, खूब पीटा, खूब मारा, और उसको मारने के बाद इसको मजा आ रहा है, इसको अच्छा मजा। तो ये जो मजा आया ना, ये मजा क्या है? साता वेदनी का उदय। रीता आंटी, मजा आना साता वेदनी का उदय। मैंने अब एक मोटा उदाहरण लिया अपन ने, बाकी सूक्ष्मता से अपन देखे तो बहुत चीजें उसमें हो सकती है। पर समझने की बात यह है कि संसारी जीव कोई भी हो, सभी को पुण्य पाप के उदय पूरे जीवन चलते रहते। ये बात जरूर है, किसी के कुछ ज्यादा हो, किसी के कुछ कम हो, पर वो सबको मिलते हैं। अच्छा, और सिद्ध भगवान को पुण्य पाप का उदय होता है कि नहीं होता है? बोलो। अभी अपने को सारे जीव इंक्लूड करने हैं ना,
तो सिद्ध भगवान को होता है पुण्य पाप का उदय? नहीं होता, क्योंकि पुण्य पाप तो कर्म है, और उन कर्मों का तो उन्होंने नाश कर दिया, तो सिद्ध भगवान को कोई पुण्य पाप का उदय नहीं होता। तो अच्छा, अरिहंत भगवान को पुण्य पाप का उदय आता है कि नहीं आता है? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं अरिहंत भगवान को पुण्य का उदय आता है? अरिहंत भगवान के पुण्य का उदय रहता है। अच्छा, और कितने लोगों का ऐसा कहना है कि अरिहंत भगवान के पाप का भी उदय आ जाता है? अरिहंत भगवान के भैया पाप का आ जाए भैया, कोई पिछले कोई कर्म हो और उदय में आ जाए तो क्या कर सकते हैं? पहले कोई कर्म बांधे हो उन्होंने, और उसका फल आ जाए अरिहंत भगवान को। कितने लोगों का कहना है पाप का उदय भी आ सकता है अरिहंत भगवान के? नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे सुनो सुनो, अरिहंत भगवान होते हैं ना, अरिहंत भगवान ने चार कर्मों का तो नाश कर दिया। वो घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, तो वो अरिहंत तो हो गए। अब बाकी जब चार बचे, अघाती, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इन चारों की सारी पाप प्रकृतियां उनकी खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ पुण्य प्रकृतियों का उदय बचता है। उनको वेदनी में कभी असाता का उदय नहीं आता, अरिहंत को सिर्फ साता का ही आता है। नाम कर्म में कभी पाप प्रकृति का उदय नहीं होता, सिर्फ पुण्य प्रकृतियों का ही होता है। अरे, पाप प्रकृति भी भगवान के उदय में आ जाए तो वे भगवान ही कैसे है? प्रवचन सार जी की एक गाथा है, पुण्य फला अरहंता। अरिहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं। पुण्य फल वाले मतलब पुण्य के फल को भोगने वाले हो, पाप का फल नहीं बचता वहां। समझ में आए? तो भैया फिर वो जो उपसर्ग होते हैं उनका क्या? कि उपसर्ग मुनिराज पर होते हैं। जैसे कमठ ने पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, तो उस समय पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में थे, अरिहंत अवस्था में नहीं थे। अभी प्रश्न क्या था, अरिहंतों के पाप का उदय होता है कि नहीं? अरिहंतों के नहीं होता, मुनिराज के हो सकता है। ठीक है, यही प्रश्न था आपका। हम्म। चलो, अब ये तो हुई सब जीवों की बात, अब थोड़ा अपन अपनी बात कर ले कि भैया हमको भी तो पुण्य पाप के उदय चला ही करते, पूरे जीवन चलते। जिसको अपन अपनी लाइफ में बोले तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते कि नहीं आते रहते? कभी परिवार की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है, कभी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। कभी हमारे कोई कोई लोग ऐसा बोलते ना कि हमारा भी एक जमाना था। क्यों? हाँ, हमारा रुतबा था, हमारा नाम चलता था। और अब तो भैया आजकल के बच्चे ये तो कुछ मानते ही नहीं है, ये तो कुछ पूछते ही नहीं। अरे ये सुना है कि नहीं डायलॉग आपने, वर्ल्ड फेमस? हर व्यक्ति की ये समस्या है, पहले तो हमारा इतना चलता था, पहले तो हमारा ऐसा होता था, अब आजकल कुछ नहीं। भाई एक जमाना था जब पूरे मार्केट में सिर्फ हमारी दुकान थी, और अब आजकल हमारे के ग्राहक ही नहीं आता। हम्म। पहले हमारे घर में हमारी खूब तारीफ होती थी, अब तो हमारी कोई तारीफ ही नहीं करता। माने ये सब, सबके जीवन में ये सारे अप डाउन आते रहते हैं। अब यहाँ दौलत राम जी ये सिखा रहे हैं कि भैया सुनो, चाहे पुण्य का फल हो, चाहे पाप का फल हो, उसमें हर्ष विषाद मत करो। प्रश्न, क्यों नहीं करे? अरे सामने दिख ही रहा है कि मैं बीमार हो गया। क्यों? उदाहरण उदाहरण के लिए, आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाओ, है ना रीता आंटी, अपन ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाए, और रिपोर्ट में आ जाए कि आपको डेंगू है, मलेरिया है, कुछ भी है, तो पाप उदय है कि नहीं? बीमारी हो गई तो पाप का उदय है ना। तो भैया वो रिपोर्ट में लिखा है डेंगू, मलेरिया, अब मैं दुखी क्यों नहीं हूं? प्रश्न, पाप के उदय में तो दुखी होते ही है ना, क्यों नहीं हूं दुखी? और इसका उल्टा करो कि किसी को मान लो कैंसर था, ठीक है, और उसका कैंसर पूरा जड़ से मिट गया, बिल्कुल क्योर हो गया,
अब वो व्यक्ति प्रसन्न क्यों ना हो। चलो पाप का उदय छोड़ो, पुण्य के उदय में प्रसन्न होने में क्या दिक्कत है मनोरमा आंटी? पुण्य के उदय में प्रसन्न होने में क्या समस्या है? कि सुनो, ये जो प्रसन्नता है या विषाद है, इसका आधार ये जो पुण्य पाप का उदय है, ये स्थायी नहीं है। कभी तो अपने को बिल्कुल, हाँ ये हमेशा नहीं रहेंगे। अभी तो अपन चढ़ जाओ, हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया, और फिर झट से नीचे उतर जाएंगे। ये आपको पता है, ये देव होते हैं ना, देव, अधिकांश देव आयु पूरी करके एक इंद्री बनते। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय खर्च, मतलब पुण्य उनका पूरा खर्च हो जाता है, और नया पुण्य बांधते कम है, पाप ज्यादा बांधते हैं। पूरा समय अभिमान, ईर्ष्या, प्रभुत्व, विषय भोग भोगना, एक इंद्री बन जाती। अब बोलो, उसमें आता है ना, देव होए फिर हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। 12 भावना में आता ना, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। पुण्य का फल भोग लो और बाद में एक इंद्री हो जाओ, इसमें क्या दम है। तो दिन तो सबके पलटते हैं, अच्छे दिन भी पलटते हैं, बुरे दिन भी पलटते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप ये पर्याय है। अब ये दो बातें अब समझने की, बस आज अपन ये दो बात पढ़ेंगे। पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, ये क्या है रीता आंटी? पर्याय। पर्याय मतलब परिणमन, अवस्था, एक कोई अवस्था, इसका इसको बोलते पर्याय। जैसे सोना होता है ना, सोना, गोल्ड, गोल्ड की अलग अलग पर्याय होती है, अवस्थाएं होती है। कभी गोल्ड हार के अवस्था में हो सकता है, कभी गोल्ड कंगन की अवस्था में होगा, बराबर। कभी गोल्ड क्या क्या होता है, और जो भी हो, कान के वो इयररिंग्स की अवस्था में होगा, अंगूठी की अवस्था में होगा। तो ये उसकी पर्याय है, अलग अलग फॉर्म्स है। अब कोई बोले कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, तो क्या ऐसा रह सकता है क्या वो हमेशा? कि नहीं। पर्याय तो बोलते ही उसको है जिसमें निरंतर, निरंतर, निरंतर परिणमन, बदलाव होता ही रहे, उसका नाम है पर्याय। देखो, जो द्रव्य होते, द्रव्य, अब थोड़ा सा थोड़ा सूक्ष्म करते, आपको सबको समझ में आएगा, है सरल। द्रव्य होते ना, द्रव्य में दो बातें और होती है। एक द्रव्य, द्रव्य के गुण, और उन गुणों की पर्याय। उदाहरण, उदाहरण जैसे शक्कर। शक्कर आप सब लोगों ने देखी है क्या? ठीक है। तो शक्कर एक द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, बराबर। वो शक्कर में गुण है, क्या गुण है? रंग नाम का एक गुण है। वर्ण, वर्ण, वर्ण मतलब कलर, रंग नाम का गुण है। और वो जो रंग नाम का गुण है, वो अभी कैसे व्यक्त हो रहा है? सफेद कलर में। तो सफेदी उसकी पर्याय हो गई, बराबर। आगे चलो, वही शक्कर में एक रस नाम का गुण है, स्वाद, वो गुण है। और उस रस नाम के गुण की क्या पर्याय है? मिठास, मीठापना। समझ में आया? तो हर एक द्रव्य की गुण और उन गुणों की अलग अलग पर्याय होती है। अब ये जो पुण्य और पाप का फल है, ये भी पर्याय है। पर्याय है मतलब सदा नहीं रहते हैं, आते जाते, आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न कि भैया पर्याय है, ये तो हमको समझ में आ गया, पर यहाँ पे ये लिखा पुद्गल पर्याय। पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय कि जीव की पर्याय? क्यों? अच्छा, ये पुस्तक है, ये पुस्तक जीव है कि पुद्गल है? बोलो। जीव के लिए एक, पुद्गल के लिए दो। बताओ क्या है ये? पुस्तक पुद्गल है ना। तो इस पुस्तक को पुण्य का उदय पाप का उदय आ सकता है कभी? इसको पुण्य का फल पाप का फल मिल सकता है? इसको तो नहीं मिल सकता। और यहाँ तो लिख रहे कि पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे कि भैया इससे तो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच ही देख लेते आज, अब क्या क्या कठिन कठिन पढ़ा रहे हो? क्यों? अरे बड़ा सरल है, आपको सब समझ में आएगा। देखो बड़ी सरल बात है। पुण्य और पाप, यहाँ लिख रहे कि ये पुद्गल की पर्याय है। अब मेरा ये प्रश्न है कि पुद्गल तो ये है, जैसे ये कुर्ता है, तो इस कुर्ते का कभी पुण्य का उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये पुद्गल है कि नहीं? अच्छा, कुर्ता जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है ना। तो इस कुर्ते का कभी पुण्य का उदय आएगा? जैसे मान लो ये कुर्ता बहुत गंदा हो गया, इसके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाल दिया, तो कुर्ते का पाप का उदय। और फिर अपन ने इसको, हाँ, ड्राई क्लीन करा लिया, बिल्कुल धुलवा लिया, प्रेस कर लिया, अब इस कुर्ते का पुण्य का उदय। क्या समस्या है? ऐसा नहीं हो सकता? कल्पना की, जैसे मान के चलो ये कुर्सी है जिस पे मैं बैठा हूँ, तो अभी मैं बैठा हूँ इस कुर्सी पे, तो इस कुर्सी का पाप का उदय। और मोदी जी आकर के इस कुर्सी पे बैठ जाए, तो इस कुर्सी का पुण्य को क्यों? कुर्सी के भी भाग्य खुल गए। कुर्सी के भाग्य खुल सकते हैं कि नहीं? लोग नहीं बोलते भैया आज तो हमारा घर पवित्र हो गया, आज तो हमारा घर धन्य हो गया, आप हमारे घर पधारे हैं? तो घर कभी धन्य होता है कि नहीं? धन्य माने वही पुण्य कौन है? अभी अब अपनी भाषा, अपन लोकल भाषा में बात करो, ये मकान का पुण्य का उदय आता है कि नहीं? क्या भैया, दिवाली तक तो इतना पाप का उदय चलता है बेचारे मकान का, फिर इसका मेंटेनेंस होता है, इसकी पुताई होती है, क्यों? तो फिर ये मकान के भी पुण्य का उदय आ जाता है। बोलो। क्योंकि यहाँ तो लिख रहे हैं कि पुण्य पाप का उदय तो पुद्गल की पर्याय है, तो इन पुद्गलों में भी पुण्य पाप का उदय दिखना चाहिए। अरे प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कभी? आपने आज तक किसी पुद्गल को देखा है पुण्य का उदय वाला? कोई भी? तो यहाँ ऐसा लिखा क्यों? मिसप्रिंट हो गई होगी, क्यों? ऐसा लिखना चाहिए था, यह जीव की पर्याय। क्योंकि पुण्य पाप का उदय तो जीव में ही होता है ना, तो जीव की पर्याय हुई कि नहीं हुई? अभी ये समझ में आ जाएगा ना, तो अपने को आनंद आने वाला है। तो वो ऊपर की लाइन अपने को बैठेगी, हरख बिल खो मत भाई। अभी ऊपर ऊपर से तो सब लोग ही बोलते हैं क्या, कि भैया पुण्य में खोकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। तो ये होगा कैसे? क्योंकि सुख माने पुण्य का उदय, दुख माने पाप का उदय। ये होगा कैसे? कि ये समझ में आएगा कि ये पुण्य पाप का उदय जो दिख रहा है, ये अपना है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, हमारा नहीं है तो किसका है? क्यों, किसका है ये पुण्य पाप का उदय? पुद्गल का है। किस पुद्गल का है? कर्म का है। अब सुनना, कर्म होता है ना, कर्म। अभी अपन लोगों ने बात की थी अरिहंत सिद्ध भगवान, 8 कर्म होते हैं। तो ये जो कर्म है, इन कर्मों के उदय में पुण्य, मतलब इन कर्मों का उदय पुण्य पाप का फल कहलाता है। सीधी सी बात है। जैसे हम बोलेंगे पुण्य का उदय, तो क्या है कि वो जो पुण्य प्रकृति वाला कर्म है, वो कर्म अभी फंक्शनिंग है। समझ में आया? जैसे अपन ने बोला पाप का उदय, क्या पाप का उदय? कि भैया बुखार आ गई। बुखार आ गई माने असाता वेदनी कर्म का उदय आया। माने वो जो असाता वेदनी कर्म है वो अभी फंक्शनिंग है। अभी जो आप लोगों ने इतने सारे उदाहरण बताए थे ना, पुण्य का उदय और पाप का उदय के, ये सब के सब कर्म की संतान है। कर्म की संतान है मतलब कर्म के होने पर ही होते हैं। समझ में आए? जैसे अभी अपन ने बात नहीं की थी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान को पुण्य पाप का उदय होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पुण्य पाप के उदय जिसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? कर्मों का प्रोडक्ट है। वो कर्म ही नहीं है। तो जब कर्म ही नहीं है, तो पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं। पूजा पीठिका में पढ़ते हैं ना अंत में, पुण्यम समग्र महमेक मना जोमी। पूजन में पढ़ते अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामी थी। इसका मतलब क्या है कि चाहे पुण्य कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही कर्मों का नाश हो, वो सिद्ध अवस्था है। बराबर। तो ये जो पुण्य पाप का फल मिल रहा है, सुनो, अब
आ का आ रहा है फल, आ तो रहा है जीव में। जैसे अभी अपन ने इतनी देर बात करी, इस किताब में कोई फल नहीं आ सकता, ये मकान में कोई फल नहीं आ सकता। फल आएगा कहाँ पे? कि फल आएगा तो जीव में। क्यों? क्योंकि वो जीव ने ही कर्म बांधे थे, तो उसका फल भी किसको मिलेगा? जीव को। ये मकान है, ये मकान कोई कर्म नहीं बांधता, ये कुर्सी कोई कर्म नहीं बांधती, इनको कोई फल भी नहीं मिलता। अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर मैं आप अपन लोग कर्म बांधते कि नहीं, कुछ ना कुछ भाव करते कि नहीं करते, अच्छे बुरे। अच्छे भावों के फल में अपने को अच्छा अच्छा मिलता है, बुरे भावों के फल में बुरा बुरा मिलता है। तो वो भाव जीव ने किए, सुनना, वो भाव जीव में हुए, इसलिए इन भावों का फल जीव में आता है, अन्य में नहीं आता। इतना आप लोगों को बैठा समझ में आया? क्या बोला? कि अच्छे भाव हो कि बुरे भाव हो, ये भाव होते किस में है? इन भावों का फल, कि भाई जीव ने भाव किए, जीव में ये सारे भाव हुए, तो इन भावों का जो फल है वो भी किस में आने वाला है? जीव में। तो प्रश्न, कि जब जीव में ही उन भावों का फल आ रहा है, तो फिर उन फलों को जीव की ही पर्याय बोल दो ना, उद्गल की पर्याय क्यों बोल रहे हो? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? कि जब भाव जीव ने किए, अच्छे बुरे जो भी है, और उनका फल भी अपने को ही मिला, क्यों? मैंने कोई अच्छा भाव किया और उसका मेरे को अच्छा फल मिला, तो वो जो अच्छा फल मेरे को मिल रहा है, वो अच्छा फल तो मेरी ही पर्याय है ना, मेरी ही अवस्था है ना। नहीं, वो जो अच्छा फल है वो मेरी अवस्था नहीं है, वो तो कर्म की अवस्था है। हाँ, अब उस अच्छे फल में मैं सुखी हो रहा हूं या मैं दुखी हो रहा हूं, वो सुख दुख वो मेरी अवस्था है। समझ में आया? जैसे इसी लाइन में देखो, पुण्य पाप का फल, ये तो पुद्गल की अवस्था है, क्योंकि कर्म पुद्गल होते हैं एक्चुअली। जो कर्म होता है ना, कर्म, ये कर्म पुद्गल होते हैं। तो पुण्य और पाप ये तो पुद्गल की अवस्था है। अब इसमें हर्ष और विषाद, राग और द्वेष, ये जीव की अवस्था है। क्यों? क्योंकि जीव स्वयं रागी द्वेषी हुआ, जीव ने वो अच्छे बुरे भाव किए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वापस से, पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, माने कोई अच्छा फल मिल रहा है या बुरा फल मिल रहा है, तो वो जो फल मिल रहा है, वो फल का मिलना, वो तो कर्म का उदय है, राइट? कर्म का उदय मतलब कर्म की ही कुछ ना कुछ अवस्था है, तो कर्म तो पुद्गल होता है। जैसे जैसे आप कहीं शादी में गए बाहर, अपने शहर के बाहर किसी दूसरी जगह शादी में गए, और वहां अपने को बहुत अच्छी व्यवस्था मिली, स्टेशन पर ही वो लोग लेने के लिए आ गए, अपने को बहुत अच्छे रूम्स मिले, और सब चीज बहुत अच्छी मिली थी। तो ये जो अपने को बाहर बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था मिली है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? बोलो। पुण्य का उदय है ना। किसी जीव के पाप का उदय हो तो वो बेचारे स्टेशन पे खड़ा रहे, उसको कोई ले रही नहीं है, और अपने को सब अच्छे से अच्छा मिल गया, माने पुण्य का उदय। तो ये पुण्य का उदय, जिसमें ये सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, वे बोल रहे हैं कि ये जो पुण्य का उदय, ये बराबर है कि पुण्य का उदय आया तुमको है, पर ये जो पुण्य का उदय है, जो कर्म का उदय है, वो कर्म एक्चुअल में पुद्गल है। समझना आप थोड़ा, वो कर्म है ना, देखो दो चीजें हैं, एक तो है जीव, एक तो है पुद्गल। बाकी धर्म धर्म आकाश काल तो पिक्चर में भी है ही नहीं, ये जीव और पुद्गल। जीव ने किए भाव, क्या भाव किए? अच्छे भाव बुरे भाव, जो भी किए इसने, तो इसके इन भावों के निमित्त से ये जो पुद्गल कर्म है, ये कर्म जीव से आकर के बंधे। ये अपन दूसरी डाल में पढ़ के आए थे, सात तत्वों में, इसको बोलते हैं आश्रव और बंध, है ना? तो आश्रव और बंध में अपन, आपको ध्यान है, दो पढ़े थे, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
द्रव्य आश्रव माने कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रव। और भाव आश्रव, कि वो भाव जिस वजह से कर्म आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने बुरे भाव किए, द्वेष के भाव किए, तो वो बुरा भाव भाव आश्रव। और उस बुरे भाव की वजह से जो पुद्गल कर्म आकर के, पुद्गल कर्म आए, वो कहलाता है द्रव्य आश्रव। तो वो जो कर्म आए, कर्म चले गए, ये तो पुद्गल ही है ना। और इन कर्मों का जो फल है, कर्म स्वयं पुद्गल है, इसलिए कर्म का फल भी पुद्गल की ही पर्याय हुई। और जो मैंने अच्छे बुरे भाव किए थे, ये जीव का स्वयं का परिणाम था। एक दिन, आपको ध्यान हो तो अपन ने एक बात की थी, कुछ दिन पहले की थी ना, कि क्या पता नहीं कहाँ और की थी, कि कर्म का उदय चाहे जैसा हो, वो अपने को सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो कर्म अलग द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, और एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को बोल नहीं सकता कि तुम ऐसा करो। तो भैया हम सुखी दुखी होते तो है, कि हाँ वही तो बोल रहे हैं कि वो कर्म का उदय वो पुद्गल की पर्याय है। तुम उसको अपना मानते हो तो सुखी दुखी होते हो। सुखी ऐसा नहीं, देखो आया कर्म का उदय, और सुखी दुखी कौन हुआ? जीव। जबकि वो कर्म का उदय था पुद्गल का, पुद्गल ने पुद्गल की पर्याय थी। आप समझे मिस्टेक क्या हो रही है? पार्श्वनाथ भगवान थे, मुनिराज थे, यशोधर मुनिराज थे, उनके ऊपर सांप डाला, कहानी पता है सबको। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, डाल दिया। वो यशोधर मुनिराज दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? प्रश्न। उनको पाप का उदय नहीं था क्या? था कि नहीं पाप का उदय? था, जब तो सर्प डाला। अच्छा, रक्षाबंधन की कथा सभी लोगों ने सुनी है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, इनके ऊपर वो चार मंत्रियों ने उपसर्ग किया। सभी को पता है ना कहानी। 700 मुनिराज थे और उनके आसपास आग जला दी और यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो उन सभी मुनिराज के पाप का उदय था कि नहीं था? ये प्रश्न। था ना। चलो और उदाहरण लेते हैं। कल आदिनाथ भगवान का क्या है? ज्ञान कल्याणक, है ना। तो आदिनाथ भगवान के जीवन की एक बात बताते हैं। जैसे ही राजा ऋषभ देव ने मुनि दीक्षा ली, तो उन्होंने पहले तो उपवास किया 6 महीने तक, और फिर उसके बाद वो डेली आहार के लिए जंगल से नगर में आए, और उनको आहार नहीं मिला। तो बताओ, उनको आहार नहीं मिला, ये उनके पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? पाप का उदय था ना। बराबर, पाप का उदय। दुखी हुए कि नहीं हुए? दुखी हुए कि नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? अच्छा, अपने को भोजन नहीं मिले तो अपना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अपना भी पाप का ही उदय। और अपन दुखी होते कि नहीं होते? अपन तो हो जाते। अब ये अपने को सीखना है कि अगर कर्म के उदय में सुखी दुखी होना होता ही है, तो फिर उनको भी सुखी दुखी होना था ना। क्योंकि व्यवस्था तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सीता आंटी। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और। कर्मों की व्यवस्था तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए ना। और अगर कर्म किसी को दुखी करने में सक्षम हो, कर्म का उदय किसी को सुखी करने में सक्षम हो, तो ये लोग क्यों नहीं हो रहे सुखी दुखी? कि ये जान रहे हैं कि ये जो कर्म का उदय है, भले ही आ मुझ में रहा है, पर मेरा नहीं है। अब जब वो मेरा है ही नहीं, तो वो अच्छा आए काय की सुख, और बुरा आए तो काय का दुख। ये है समता। और इससे होती है उनकी निर्जरा। आए कि नहीं समझे? मतलब सच्ची में वो यशोधर मुनिराज की कथा इतनी गजब की है। हम्म।
यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला किसने? राजा श्रेणिक ने। यशोधर मुनिराज का पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप का उदय। फिर 3 दिन के बाद में वो चेलना और श्रेणिक वापस वहां पर आए और वो सांप हटाया, है ना? तो बताओ अब यशोधर मुनिराज के पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। अरे अब उपसर्ग दूर हो गया तो ये तो पुण्य का उदय। अब यशोधर मुनिराज से अपन चल करके पूछते हैं, महाराज जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसी फीलिंग? जैसा पहले थे वैसे अभी है। कि पहले आप दुखी नहीं हुए थे कि नहीं? अभी आप सुखी नहीं हो कि नहीं? सुखी मतलब कि भाई सांप हट गया तो उस वजह से मैं सुखी हुआ हूं, ऐसा नहीं है। अरे हम तो पहले ही सुखी थे, हम तो पहले ही आनंद में थे। तो ये कैसे संभव हो रहा है? इसलिए संभव हो रहा है कि वे जानते हैं कि ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल माने कर्म का उदय है। और पर्याय जो होती है ना, पर्याय, अब देखो अगली लाइन, ये जो पर्याय होती है, पर्याय का एक नेचर होता है कि वो हमेशा रहती नहीं है, इसीलिए तो उसको पर्याय बोलते हैं। क्या बोला? जो पर्याय है ना, वो पर्याय का नेचर है। क्या नेचर है? कि वो स्थायी नहीं रहती है, निरंतर परिणमनशील रहती है। और ये पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय है। पर्याय मतलब सदा नहीं रहेंगे। इसीलिए पुण्य का उदय आए तो भी होकर सुख में मगन न फूले। क्यों? क्योंकि ये सुख हमेशा रहेगा नहीं, और तुम्हें जो फूल रहे हो ना, अभी हवा निकलेगी नीचे आ जाओगे। और दुख में कभी न घबरावे। और चाहे जैसे ही तुम्हारे ऊपर दुख आए, संकट आए, पहाड़ टूटे, अपना धैर्य नहीं खोना, कभी नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि ये सदा नहीं रहेगा। अभी एक प्रश्न आया कि भैया ये आपने बता तो दिया, पर ये प्रैक्टिकली इसको मानना बड़ा टफ है कि ये जो सुख दुख है ये मेरे नहीं है। कि सुनो, सुख दुख तो जीव का ही है, कि जीव स्वयं सुखी दुखी हुआ, पर जिस कारण से हम सुखी दुखी हो रहे हैं वो अपना नहीं है। आप पकड़ना उस बात को। जैसे मानो मेरे को किसी ने आईफोन गिफ्ट कर दिया, स्वाति आंटी, ठीक है, और वो मिल गया, अब फोन मिला, ये पुण्य का उदय की पाप का उदय है? पुण्य का उदय। ठीक है, और अच्छा वाला फोन मिला, बिल्कुल महंगा वाला, बढ़िया वाला, पुण्य का। अब प्रश्न कि भैया ये कैसे संभव है कि कोई मेरे को आईफोन दे दे और मैं सुखी ना हूं? अरे, है कि नहीं प्रश्न? भैया ये कैसे संभव है भोजन में शाही पनीर बने और हम सुखी ना हो, और करेले बने और हम दुखी ना हो? क्यों? कैसे संभव है ये? संभव ऐसे है कि पुण्य और पाप का जो उदय है, उसको पुद्गल का जो श्रद्धा करेगा, उसको सब में ही समानता होती है। और अगर असंभव होता तो फिर मुनिराजों को कैसे हो रहा है? आपने कभी देखा है कि नहीं, मुनिराज को अंतराय भी आ जाता है आहार में, अंतराय भी आ जाते हैं। तो महाराज जी से चलकर अपन लोग तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि बताओ, अपने घर में मुनिराज का आहार था, अंतराय आ गया। अपन तो दुखी हो जाते। एक बार मुनिराज से चल करके पूछो, महाराज जी आप दुखी हुए कि नहीं हुए? तो वे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कि भैया हम तो दुखी हुए ही नहीं, और तुम भी दुखी मत हो। क्यों? कि ये जो अंतराय का उदय था, कर्म का उदय था, ये तो कर्म का उदय था ना। उदय किसका है? कर्म का उदय कि जीव का उदय? कर्म का उदय जीव में था, ठीक है, पर दुखी होने की बात नहीं है क्योंकि अपना नहीं है। दुखी तो हम, पता है कब हो? कि हमारा अनंत गुणों में से कोई एकाध गुण कोई चुरा करके ले जाए, एकाध गुण कहीं रास्ते में गिर जाए, तो हम दुखी हो। अब ये पुद्गल है कर्म, अब इसमें चाहे जो हो सो हो। ये इतनी दृढ़ता ज्ञानी जीवों की होती है। अब ये यहाँ तक लाई, मतलब बताओ, दौलत राम जी ने ये बात 9वें छंद में लिखी, इसके ऊपर वो सारी प्रोसेस है पूरी। अभी जो आपने बोला ना कि भैया ये टफ है, तो टफ नहीं है, अपन एक्चुअली प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो बड़ा सरल है। ऊपर पहले ही बोल कर क्या है,
ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी। तो जो जीव तत्वाभ्यास करेगा उसके लिए सरल है। बोलते ना, ज्ञानियों के लिए खेल है और अज्ञानियों के लिए जेल है। माने जो ज्ञानी है, तत्वाभ्यासी है, उसके लिए तो बिल्कुल खेल है। तो वास्तव में प्रयास से होगा। कोई ऐसा नहीं है कि भैया अपने को कल ही कोई पाप का उदय आया और अपन बिल्कुल मुनिराज जैसे शांति से बैठे हैं। और वो संभव भी नहीं है, क्योंकि उतनी वीतरागता नहीं आई। पर कम से कम हमारी श्रद्धा में तो ये बात बैठनी चाहिए कि चाहे कैसा ही पुण्य का उदय आ जाए, चाहे कैसा ही पाप का उदय आ जाए, मैं, सुनो गजब अंतिम, मैं पुण्य पाप के उदय से खुद को बड़ा छोटा नहीं मानूंगा, और मैं पुण्य पाप के उदय से दूसरे को भी बड़ा छोटा नहीं देखूंगा। अब ये जिसको ये बात समझ में आ गई ना, अब उसके मान कषाय को वो जीत लेगा। उसके अंदर से ईर्ष्या चली जाएगी, उसके अंदर वात्सल्य आ जाएगा, उसके अंदर मैत्री आ जाएगी, उसके अंदर करुणा आएगी, प्रेम आएगा, ये सारे गुण आएंगे। कितनी कितनी बातें हैं। अच्छे दिनों में सब साथ देते, बुरे दिनों में सब साथ छोड़ करके चले जाते। हम्म। होता है कि नहीं होता? अब अगर अपने को ये पता होगा ना कि पुण्य पाप का फल पुद्गल की पर्याय है, आज है, अभी चली जाएगी, अपने को ये दृढ़ता होगी। अभी अंजना और ये कैसे रह लिए जंगल में, बताओ। हम्म। अनंग सरा 3-3 हजार वर्षों तक जंगल में। पता है 3 हजार किसको बोलते, 3 हजार वर्ष जंगल में है। और कोई उनसे पूछे हाउ मच यू आर दुखी, क्या बोल दिया उन्होंने, दुखी। तो दुख नहीं तो खुश थे क्या? अरे वो कर्मोदय का दुख नहीं है, जितना राग है उतना दुख तो है। माने मुनिराज जैसे समता नहीं है तो वो दुख तो है। पर इसने मेरा बुरा कर दिया, इसको मैं दोष दूं, तो सीता जी कितनी दुखी थी बताओ। सीता जी का जीवन कितनी उतार चढ़ाव वाला था। अपन लोगों में से तो किसी का नहीं है ऐसा, सच में किसी का नहीं है। रीता आंटी, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी क्या कभी? सीता जी को देनी पड़ी थी। हम्म। माने सीता जी का, और भी आप पढ़ेंगे ना पुराण तो पता चलेगा कि कितने कितने पुण्य पाप के उदय चला ही करते। ये प्रथमान योग बताते ही ये है कि कर्म का उदय देखो कब किस जीव का कैसा है और कब कैसा हो जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती देखो, कोढ़ हो गया, श्रीपाल कोढ़ हो गया। तो वो कोढ़ हुआ, तो वो कोढ़ से दुखी नहीं हुए, और कोढ़ चला गया तो चले जाने से सुखी नहीं हुए। आपको बात पकड़ मारी क्यों नहीं हुए? कि ये जो कोढ़ था ये तो कर्म का उदय था, पुद्गल का था। तो भी पुद्गल की पर्याय से मैं काय के लिए सुखी दुखी हूं? ये श्रद्धा, ये तत्वाभ्यास, ये जीव को समता की ओर लेके जाता है। समझ में आया क्या? हाँ। कर्म का उदय माने निर्जरा। कर्म का उदय आ रहा है मतलब अभी अभी मैंने कोई कर्म बांध रखा है, तो कर्म मेरे साथ चिपका हुआ है। और कर्म का उदय माने वो कर्म खिल गया, निकल गया, फल दे करके निकल गया। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यह पुद्गल पर्याय उपजी माने उत्पन्न होता है, और विनाश, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। ऐसा उसमें उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पन्न होकर नष्ट होना, उत्पन्न होकर नष्ट होना चलता ही रहता है। अब इसके जो दो अर्थ है, एक तो ये लिखा है उपजी विन से फिर ठाई। एक अर्थ तो ये कि उत्पन्न होता है, माने पुण्य को उदय आया, चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर थाई माने चला करता है। और एक इसका पाठ और मिलता है, उपजे विद से थिर नाही। और थिर नाही मतलब स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पुण्य का उदय है तो वो उसको परमानेंट चलता ही रहेगा, किसी को पाप का उदय है तो वो उसको परमानेंट चलता ही रहेगा। नहीं, तीर्थंकरों के ही नहीं चलता। चलो एक अंतिम बात फिर पूरी करते हैं। कोई जीव तीर्थंकर बना, सुनना ध्यान से, जैसे रामचंद्र जी तीर्थंकर नहीं थे,
वो सामान्य केवली थे, बराबर ना। हनुमान जी सामान्य केवली थे, पर तीर्थंकर तो तीर्थंकर थे। तो ये जो जीव तीर्थंकर बनता है, ये पुण्य के उदय से बनता है कि नहीं? बनता है। तो मालूम है, ये जो कर्म होते हैं ना, 8 कर्म, इन कर्मों में एक कर्म है, उसका नाम है नाम कर्म। और इन नाम कर्म 93 टाइप्स का है। 93। तो उन 93 टाइप्स में एक कर्म है, उसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। माने कोई जीव 16 कारण भाय, तीर्थंकर जे भय। कोई जीव 16 कारण भावना भाता है, और वो उन भावनाओं के भाने के फल में इस तीर्थंकर नाम के कर्म को बांधता है, और फिर उसके उस कर्म का उदय आता है। कब आता है? कि जब वो जीव एक्चुअल में तीर्थंकर बन जाता है तब। और कहने की बात तो ये है कि वो तीर्थंकर नाम का जो कर्म है ना, वो भी सदा नहीं रहता है। अच्छे से अच्छा कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म, तो मतलब बेस्ट कर्म। वो भी हमेशा नहीं रहता, सोचो। महावीर भगवान की टोटल आयु कितनी थी? है 72। ठीक है। उन्होंने दीक्षा कब ली? 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है। और केवल ज्ञान कब हो गया? 42 वर्ष की उम्र में। 42, मतलब 42 वर्ष की उम्र में वो अरिहंत हो गए थे, माने वो तीर्थंकर कर्म का उदय आना शुरू हो गया था। राइट। कब तक रहे तीर्थंकर, मतलब अरिहंत अवस्था में वो? 30 सालों तक। 42 से लेके 72 तक। फिर 72 के बाद तो उनका मोक्ष हो गया। 30 साल तक ही रहा, वो तीर्थंकर कर्म भी चला गया। क्या बोला? तीर्थंकर कर्म भी नहीं रहता। अब कोई बोले कि भैया हम तो तीर्थंकर बन, कितने लोग 16 कारण की पूजा इसके लिए करते हैं कि इसमें लिखा है कि भैया इसको जो करता है वो तीर्थंकर बन जाता है। तो भैया क्या करोगे तीर्थंकर बन के? अगर तुम एक्चुअल में, तुमको आत्मा से प्यार नहीं है, आत्मा की प्रति झुकाव नहीं है, तीर्थंकरत्व के प्रति झुकाव है, तो वो तीर्थंकरत्व तो चला जाएगा, वो थोड़ी कोई साथ में रहने वाला है हमेशा। अरे समझ में आया कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, महावीर भगवान को 42 की उम्र में केवल ज्ञान हो गया था, है ना, वो सर्वज्ञ हो गए थे, अरिहंत बन गए। तो उनको आनंद भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था ना, वो अनंत चतुष्टय में अनंत सुख भी होता है। तो उनको सुख भी था। तो किस बात का सुख था? कि मैं तीर्थंकर बन गया, उस बात का? बात का सुख नहीं था। आत्मा हूं, इस बात का सुख था। क्यों? क्योंकि यही आत्मा अनंत काल तक हम रहने वाले हैं। और अगर देखो, अगर तीर्थंकर पने से अपने आप को सुखी मान लेना, तो वो 30 साल के बाद उनको दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि तीर्थंकर पना तो वो कर्म है। कर्म तो लिमिटेड टाइम के लिए आएगा, वो तो जाएगा पक्के में। उद्गल पर्याय उपजे, विनसे फिर नाही, वो स्थिर थोड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पूरी क्लास में अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो, तब ये 2 मिनट में मैं जो बोल रहा हूँ इसको शांति से समझना, हो जाएगा अपना काम। सुनो ध्यान से। इतना सब बताने के पीछे पर्पस सिर्फ ये है कि हमारी चाहे जैसी भी परिस्थिति जीवन में बने, चाहे अच्छी बने चाहे बुरी बने, चाहे हमको बहुत बढ़िया सुंदर शरीर मिल जाए, चाहे अच्छा शरीर दुनिया में जिसको अच्छा नहीं बोलते वैसा मिल जाए, चाहे हम बहुत अमीर धन्ना सेठ हो जाए, या बिल्कुल सड़क पे आ जाए, कैसी भी परिस्थिति अपने जीवन में बने, अपन उन परिस्थितियों में समता रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, शांत रह सकते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि ये अभी है, ये हमेशा नहीं रहेगा, और मैं आत्मा अभी हूं, और मैं हमेशा रहूंगा।
तो अब देखो क्या है, मेरा तो जीवन है इतना बड़ा, और उस अनादि अनंत पीरियड में ये इतने से आए हैं बीच में, अब क्यों इनकी वजह से मैं सुखी दुखी हूं? ये इसका मर्म है। आप लोगों ने समुद्र देखा है? समुद्र देखा है? वो समुद्र कितना विशाल है। अब उस इतने विशाल समुद्र में एक आध बूंद बिगड़ जाए तो समुद्र का क्या क्या बिगड़ा। इतने बड़े में वो एक बूंद मायने क्या रखती है। ऐसे ही आत्मा, रीता आंटी, अपन आत्मा कब से है? अनादि से अपन आत्मा है, और अभी भी अपन आत्मा है, और अनंत काल तक अपन क्या रहने वाले हैं? आत्मा। मनुष्य नहीं रहेंगे अनंत काल तक। ये मनुष्य तो अपन कर्म के उदय में बने, तो ये मनुष्य पने का अभिमान नहीं करना। और सुनो, नरक निगोद में भी चले जाओ तो वहां घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि नरक निगोद भी सदा नहीं रहेगा, वो पर्याय भी छूटेगी। तो ये आनंद करने की बात है कि हम हमेशा से आत्मा ही थे, अभी भी आत्मा है, और अनंत काल तक चाहे भगवान बन जाए कि चाहे भगवान ना बने, अपन तो आत्मा रहेंगे। खत्म बात। कि भैया फिर वो कर्म, कि हाँ वो कर्म आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उनका तो वो पर्याय है पुद्गल की, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। हमेशा रहेगी क्या? हमेशा तो किसी कीमत पे नहीं रह सकती, किसी कीमत पे नहीं रह सकती। कि पाप का उदय होता है ना, पाप का उदय, ये नहीं रहता। कितने टाइम रहता है? अभी के हिसाब से देखे तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, बस खत्म। भाव चेंज। अच्छा कोई बीमारी है, बीमारी कब तक रहेगी? हम्म। अच्छा मान के चलो, उदाहरण देता हूँ, मैं हूं और मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई, कैसी बीमारी हो गई? खतरनाक कैंसर हो गया। ठीक है। अब मेरे को अगर दुखी नहीं होना है तो उसका क्या उपाय है? कि मैं ये समझूं कि ये जो कैंसर हुआ है, ये कैंसर कब तक हुआ, तो है पक्की बात है, हाँ भैया। कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? कि भैया ऐसा मान लो कि अब आपको तो पूरे जीवन ही रहेगा, ये ठीक नहीं होगा। कि ठीक है भैया, कितना बड़ा है हमारा जीवन, कि इस काल में मनुष्य का जीवन 120 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। तब जोड़ लो, 120 में से 25, 26, 27 घटा लो, कितना बचा? कि भैया फिर भी 95, 96 साल है, 100 साल है। ठीक है, 100 साल ही तो रहेगा। और आत्मा अनादि अनंत है। अब 100 साल बड़ा है कि अनादि अनंत बड़ा है? सही से बताओ, वो अनादि अनंत के आगे 100 साल की कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं। ये है मंत्र, मूल मंत्र शांति का। बहुत गजब का छंद है ये। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। क्यों भैया? ये पुद्गल पर जाए, ये पुद्गल की पर्याय है। उपजी, विनती, फिर नाई। उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, पुद्गल की है। अब बताओ, पढ़ो। अब ये तो वही बात हो गई, पड़ोसी के घर में लड्डू बने और अपन सुखी हुए, और पड़ोसी के घर में बिल्ली जाकर के दूध पी के आ गई और अपन दुखी हो रहे। अरे भाई, पड़ोसी क्या हुआ है ना, होने दो, अपन क्यों सुखी दुखी हो? ऐसे ही ये पुद्गल की पर्याय है, कर्म की पर्याय है। इसमें सुखी दुखी होने में सार नहीं है। इस प्रकार से ये 2 लाइन पढ़ी, अंत की 2 लाइन तो बड़ी सरल है, अभी कर ही लेते उसको। लाख बात की बात यही, निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जग द्वंद फंद, निज आत्म। ये लाख, अब बहुत बोल लिया तुमसे, बहुत कह दिया। अब लाख बात की एक बात, क्या? कि ये निश्चय अपने अंदर में पूरा विश्वास लाओ। क्या? तोड़ी सकल जग द्वंद फंद, नित आत्म जाओ, निज आत्म, अपनी जगत के सारे द्वंद फंद को छोड़कर एक निज आत्मा की श्रद्धा, निज आत्मा का ज्ञान, निज आत्मा में लीनता, यही लाख बात की एक बात।
ठीक है, इस प्रकार से ये 9वां छंद अपन ने पढ़ा है। इसका एक बार बस सामान्य अर्थ पढ़ के कक्षा पूरी करते हैं। पुण्य के फल में हर्ष और पाप के फल में विषाद मत कर, क्योंकि ये पुण्य पाप पुद्गल की पर्याय है, जो कि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, ये पैदा हो जाती है। समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभ भाव या अशुभ भाव वह संसार है, इसलिए उसकी रुचि छोड़कर स्वोन्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में एकाग्र होना चाहिए। ठीक है, ये पुण्य पुण्य के फल ये सब अपन देख लिया था। पाप जो आत्मा को अच्छे कर्मों से दूर करे, पाप के फल भी देख लिए थे। पुण्य पाप, अच्छा, पुण्य पाप एक है कि अलग अलग है? कि भाई पाप और पुण्य को आपस में कंपेयर करेंगे तो अलग अलग है, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है। पर देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, वास्तव में देखे, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही बांधते हैं, दोनों ही संसार में रोक करके रखते हैं। अंतर इतना है कि पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है, बेड़ी दोनों है। ठीक है, इसलिए अपनी आत्मा का लक्ष्य करके पुण्य और पाप से भी पार ऐसा जो अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो, इस भावना से ये चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का प्रकरण पूरा हुआ। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। अब अगली कक्षा से अपन सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ करें। कुछ पूछना है किसी को? पूछो। अच्छा, अभी एग्जाम भी होगी, ये जितने सम्यक ज्ञान के छंद है ना, 9, इन 9 छंदों की एक परीक्षा अलग लेंगे, तो फिर सम्यक चारित्र की बात में करें। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रै, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। चावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ डो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।